पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी, और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को, खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार, इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। यह हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूं कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं, और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें, और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़े जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। और इतना ही नहीं, महाकाल में तो बनेगी और लगेगी। उज्जैन में प्रतिमा बनाने का नया कारखाना चालू कर रहे हैं, पूरे देश और प्रदेश में पहुंचा सकेंगे अपन प्रतिमाएं। अब जयपुर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में ही बनेगी प्रतिमाएं। अरे उज्जैन आओ, नहाओ धो, छिपराजी में महाकाल दर्शन करो, आपके मंदिर में भगवान की स्थापना करना है तो उज्जैन से ले जाओ नहीं भगवान, उसमें क्या तकलीफ है? यही प्रतिमा मिलेगी, हमारे लोगों को काम मिलेगा, प्रदेश में रोजगार मिलेगा। और यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना बताओ अपने हिसाब से। और आगे पीतल की प्रतिमाएं भी, हमारी सभी प्रकार की पीतल की प्रतिमा के साथ साथ पूजा पाठ के सभी प्रकार के संसाधन जो हमारे पात्र काम में आते हैं, वो भी अपने मध्य प्रदेश में बनवा करके पूरे देश को सप्लाई कराएंगे। कोई तकलीफ नहीं है इस व्यवस्था में जोड़ने की। हमारे अपने देवस्थान में आए तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों बाहर से लेके आए? हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काम भी बढ़ेगा। आने वाले समय में ऐसे एक नहीं कई काम करने वाले हैं। अभी तो समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैंने और आपके माध्यम से, अभी हमारी सरकार की शुरुआत है, अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी कॉलेज और स्कूल में हमारे सभी देवी देवता, ये कांग्रेस के शासनकाल में ग से पहले गणेश जी पढ़ाते थे, इन्हें गणेश जी को हटा के गधा ला दिया था कि ग से गधा सिखाएंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दल कोई भी हो लेकिन मन तो बड़ा होना चाहिए, संस्कृति को तो जानना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 200 गणेश जी तो बिठाए बिठाए, बल्कि अपने सभी देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबके जीवन के पाठ्यक्रम में हिस्सा बना करके अपनी पढ़ाई की किताबों में उनका स्थान दे रहे हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हमारे अपने देवी देवताओं के जीवन के अच्छे प्रसंगों को नहीं लाएंगे तो संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी? संस्कार कैसे आएंगे? हमारे अपने धर्म को लोग कैसे समझेंगे? मुझे और प्रसन्नता है, बहुत जल्दी अपनी सरकार निर्णय कर रही है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, इस प्रदेश के अंदर सब दूर तीर्थ बना करके उनके लिए भी भव्य सब प्रकार के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। लोगों को जानकारी देंगे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी हरण के टाइम धार के पास युद्ध हुआ, वो तीर्थ हमारा अपना अच्छा बनेगा। भगवान श्री कृष्ण को जानापाव में सुदर्शन चक्र मिला, ये स्थान पवित्र हुआ। जानापाव वो स्थान है जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है। उज्जैन में नारायणा, ये महिदपुर वाले पूर्व विधायक जी बैठे हैं, आपका नारायण धाम अच्छा किया। गरीब आदमी से भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो, कितना पवित्र मन का भाव है। सुदामा से दोस्ती थी यहाँ आश्रम में, और सालों बाद गए सुदामा अपनी गरीबी की फटे हाल खराब हालत में कि उनके मित्र से मदद हो जाएगी। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए थे उस समय, वो तो राज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के पास सुदामा आए। द्वारपाल ने कहा कि भगवान कोई फटेहाल व्यक्ति कह रहा है मैं आपका मित्र हूं, और वो द्वार पे खड़ा है। दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण, और अपने आंसुओं से लोग उस समय कहते कि उन्होंने उसके चरण पखारे, पांव धोए, और लगातार उनके पास रखते हुए 6 महीने अपने पास रखा। अब सुदामा तो वो उनके अतिथि सत्कार से ही चकाचौंध दुनिया में आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बताए कैसे कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरी पत्नी ताने देती है, मेरा मकान कच्चा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही। वो तो भयानक तकलीफ में थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने। तो दोस्तों, अभी आप लोग सुन पा रहे हैं किसान भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आज योगा दिवस के अवसर पर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। आप लोगों ने सुना है, और नहीं सुना है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आप लोग को समझ आएगा। अगर वीडियो 2-3 मिनट का देखकर आप लोग काट देंगे और कहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, फसल बीमा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लाडली बहनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया,
फिर आप लोग कमेंट करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुना करिए, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में क्या बताया गया है और क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। तो साथ ही दोस्तों आपको बता दें, खुद की योजना के अंतर्गत सरकार ने कहा है कि 1000 रुपये प्रोत्साहित राशि हम दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोगों को ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है किसानों को जो फसल बीमा की राशि है, चाहे मुआवजा राशि है, वो जल्द मिलने वाली है। सबसे पहले तो उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोग हम बताने वाले हैं दोस्तों। जीवन भर आपका मित्र अपनी आंख में आंख डाल के बात कर सके, यह हमारे भगवान के संस्कार है, यह हमारी संस्कृति है, हमको इससे सीखने की जरूरत है। ऐसे कई प्रसंग में बहुत देर तक सुना सकता हूं, लेकिन आज मुझे भी बहुत जगह जाना है और हमारे यात्रियों को भी यात्रा करना है। तो आज अपनी बात तो यही खत्म करते हैं और विकास का ये क्रम सभी साधु संतों के साथ इसी प्रकार जारी रहेगा। जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को, खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। यह हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूं कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़े जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है, जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है। सभी जैसे ये शरीर के अंदर अपनी रक्त कोशिकाएं, धमनियां हैं, एक से शरीर का रक्त आता है, गंदा रक्त वापस शरीर में आता है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर नदियां ये अपनी ऐसी की ऐसी धमनी और सिराओं का काम करती है जो पूरी पृथ्वी को जीवंत रखती है। ऐसे में जल स्रोत का भी वही महत्व है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपनी सरकार के माध्यम से 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक, अर्थात आपके यहाँ ताप्ती मैया की गंगा दशमी मान लो, क्योंकि ये भी गंगा से कम नहीं है, बोला ताप्ती मैया की, आपके माध्यम से सभी जलराशियों का, सभी पवित्र नदियों का प्रणाम करने का पूरे प्रदेश के अंदर 212 से ज्यादा नदियां अपने मध्य प्रदेश में हमने अभियान लगाया है कि ये गर्मी का समय और गंगा दशमी तो हमारा अपना निमित्त है, लेकिन इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके अपने इस बैतूल के इसी स्थान पर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने सबसे पहले ताप्ती मां के उद्गम का दर्शन किया है, इसका आनंद किया है। तो आप लोग को बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है कि मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को जल्द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली किस्त 9वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। साथ ही किसानों को धान गेहूं पर बोनस और कल केंद्रीय कृषि बैठक में किसानों के हित में फैसला लिया गया है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी सरकार ने तय की है। पिछली बार से इस बार किसी में 200 रुपये, किसी में 500 रुपये, किसी में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, नए रेट आ गए हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, मैंने वीडियो बनाया भी है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात भी है। और साथ ही आप लोग को बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ज़बरदस्त भाषण है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें। और मुख्यमंत्री की किसान कल्याण योजना की किस्त जो है आने वाली है। बताया जा रहा है कि इसी महीने लगभग 28 जून तक पैसा आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आगे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्या कहते हैं। इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का
100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा